वेलकम वाईफाई ट्रेडिंग 20 माई सेल्फ हरिओम शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स में अपन बहुत कॉन्सेप्ट ले चुके हैं, वापस आज ऑर्गेनिक पे आते हैं। और एक दिन तो अपन ने ऑर्गेनिक की माँ बनाई थी, आज अपन देखते हैं कि माँ से क्या क्या बनता है और किस प्रकार से हम ऑर्गेनिक को पढ़ते हैं। नॉर्मल और सिंपल मेथड ऑर्गेनिक को पढ़ने का ये है बच्चों, जो आपको ये व्हाइट बोर्ड पे जो दिख रहा है उसको एक फ्लो चार्ट में इस टाइप से डिजाइन किया है कि कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर की है, जिसे जीओसी 2 आप कहते हो। मैं जीओसी 1 और 2 में ऐसा कुछ नहीं है, जीओसी 2 तो कंप्लीट यही हो जाती है और एक ही बोर्ड से जीओसी 1 कंप्लीट हो जाती है। देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, आपका ज्यादा टाइम वेस्टेज ना हो इसलिए मैंने पहले इन सभी रिएक्शंस को लिखा है और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सभी रिएक्शन को। देखिए सबसे पहले बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग 3 ट्रिपल बॉन्ड्स इसमें लगे हुए हैं अल्टरनेट पोजीशन पे। रेक्सो होता है, जब रज्जो चलता है तो तुम्हें पता है जब भी रज्जो चलेगा तो हम क्या होगा, जैसे जैसे रज्जो चलेगा बेंजीन रिंग में तो बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब जैसे ही हम बात करेंगे कि अपन क्या करते हैं, प्रोपिल लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं। सर ये ऐसी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? एल्काइलेशन रिएक्शंस, जिनका नाम आपने सुना है बच्चों, वही रिएक्शन ये है। इसमें क्या होगा बच्चे, जैसे ही ये यहां से क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बोकेटाइन बनेगा। अब सोचो अगर बॉन्ड में यहां तोड़ू तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लो। इधर बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन सेकेंडरी होगा और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज द मैक्सिमम स्टेबल। अब मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन ये है, जैसे इसने यहां पर इस पर बॉन्ड पर अटैक करेगा और यहां पर ये जुड़ जाएगा। देखो बच्चों ये जुड़ा। बच्चों ये फॉर्मेशन हुआ क्यूमीन का। क्यूमीन क्या है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, पैराग्राफ जैसे खत्म होता है, लास्ट में इधर साइड में लिख रखा है कि सबसे ज्यादा अगर यील्ड लेना चाहोगे ना तो क्यूमीन की रिएक्शन से मिलेगी आपको। जैसे ही मैंने क्यूमीन लिया, किसकी यील्ड मिलेगी, अल्कोहल की मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्यूमीन मैंने ले लिया, ये आइसोप्रोपिल समूह है, ग्रुप कौन सा है, आइसोप्रोपिल वाला है और ये ऐड हो गया है। जैसे ही हुआ ऑक्सीडेशन करवा दिया H2SO4, क्यों, यहां से H+ निकलेगा। ठीक है, H+ क्या करेगा, रिडक्शन करवाएगा, देन आफ्टर इससे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा आपका फिनोल का। ये अल्कोहल इस पे लग गया तो ये फिनोल बन गया। डिफरेंट पेन यूज कर लेता हूं ताकि समझ में आए अच्छे से। फिनोल बच्चों ये फिनोल है। फिनोल का और कोई नाम भी होता है क्या, कोई नेम आपने जो एनसीईआरटी में सुना हो तो ध्यान रखना, हाइड्रोक्सी बेंजीन को भी कई बार इसको कह दिया जाता है या हाइड्रेटेड बेंजीन भी कह दिया जाता है। उसके अलावा अपन बात करेंगे कि ये आपको बिंदास दिख रहा है कि CH3COCH3, ये क्या है सर, ये होता है बच्चों एसीटोन। व्हाट इज एसीटोन, एसीटोन क्या है सर, एसीटोन जब रिएक्शन आप पढ़ते हो, कौन सी रिएक्शन पढ़ते हो जब एसीटोन निकलता है आपका, आप सोचिए, जैसे ही खत्म होगा मैं बताऊंगा आपको वापस इस पे ले जाके ये कहां निकलेगा। एसीटोन जैसे ही मैंने फिनोल लिया या एसीटोन लिया, इसकी रिएक्शन करवा दी किससे, I2NaOH से। जैसे I2NaOH से मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो अपना क्या फॉर्मेशन होगा, मिथाइल आयोडाइड बनेगा। मिथाइल आयोडाइड यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये बन जाएगा। जैसे मिथाइल आयोडाइड यहां से बनेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक समूह आ जाएगा, यहां पे ग्रुप आ जाएगा कार्बोक्सिलिक वाला। इस रिएक्शन को अपन आगे बढ़ाएंगे तो आपको लग रहा होगा, यहां तक खत्म करिए रिएक्शन को, अब समझना शुरू करिए। यहां से CH3 बना, CH3COOH बन गया, यहां पर मैंने NaOH लिया और CO बनाया, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम रिएक्शन जब भी होती है इस पे तो आपको पता होगा कि COOH को खा जाओ, क्या करो, इसको खा जाओ। खाने का मतलब है कि इसको यहां से हटाओ और यहां से हटाकर इसको क्या कर दो, एक H ये मिलेगा और ये बना देगा आपका मीथेन। बच्चों मीथेन को और भी कुछ नाम से जानते हैं, मार्स गैस। कौन सी गैस, मार्स गैस। ठीक है, मार्स गैस में मीथेन ही होता है। अब अपन बात करेंगे कि फिर मैं ले लिया क्या, क्लोरीन के साथ रोशनी। बच्चों जैसे रोशनी का नाम आया दिमाग में कुछ अलग चक्कर चल गया कि सर रोशनी कैसे याद आ रही है,
तो कुछ नहीं, देखो ये याद करने का तरीका है, कुछ मेथड्स है हमारे कि Cl2 जैसे क्लोरीन दिखे और रोशनी दिखे, रोशनी का मतलब H2 दिखे, तो आपको जैसे CH4 दिखाई दिया और रोशनी डालोगे तो यहाँ से क्लोरीन इसके साथ ऐड होगा, ये हैलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी होगी? हैलोजिनेशन। मैं सबको बहुत डिफरेंट वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, इसलिए आप ध्यान से समझना कोशिश करना इन सब चीजों को। अब अपन बात करते हैं बच्चों कि जैसे यहाँ पर CH3Cl बना, उसके साथ मैंने सोडियम फिनोक्साइड लिया। क्या लिया? सोडियम फिनोक्साइड। देखो बच्चों, ये सोडियम फिनोक्साइड क्या करा, यहां से Cl को ये लेगा और ये भगा के ले जाएगा। जानते हो Cl को जब जब भी सोडियम तो दिखेगा, Cl को भगा के लेता जाएगा, तो ये Cl को पकड़ेगा और भगा लेके जाएगा। अब यहां से ये बचेगा क्या? फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन क्या होता है? स्टेबल होता है। अब ये इसके साथ ऐड होगा, CH3 को लेके जाएगा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है बच्चों? ये क्या बन गया, इसका नाम कोई जानता है तुम में से? तो एक बार सोचो मन में, हिंट आएगा, दिमाग बोलेगा ये सब कुछ लग रहा है। एनी शो लगा दिमाग? अच्छा सर, फेनिटोल भी बनता है क्या? हाँ बनता है बेटे, जब CH2 CH3 बन जाए तो फेनिटोल। अब क्या करेंगे अपन? 1 मोल HI की रिएक्शन कराएंगे। इसको देखो HI, इसमें से बोला जाता है कि छोटे के साथ पापा जाता है और बड़े के साथ बेटा रह जाता है। अब ऐसा क्या है सिस्टम, सिखा दूंगा तुम्हें, तो ध्यान रखना। जब HI की रिएक्शन कराता हूं तो यहाँ पर क्या होगा? फिनोक्साइड कार्बोकेटाइन इज द मैक्सिमम स्टेबल होगा, तो यहाँ पर इसका H चला जाएगा, इसके साथ I चला जाएगा, तो यहाँ पर पहले फिनॉल बना देगा, देन आफ्टर क्या बनेगा? CH3I पहले फिनॉल बनेगा, CH3I के कार्बोकेटाइन होता है तो क्या होता है, वहां पर आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन के साथ I जाता है और ये H जाता है, वो मिनिमम जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है उसके साथ जाता है। ये आयोडीनेशन रिएक्शंस हो जाती है HI की। देन आफ्टर अगर मैं बात करूं सोडियम ड्राईथर। सोडियम ड्राईथर दिमाग में आया, हिंट किया सर क्या है इसका नाम? तो सर हमने सुना है। जैसे ही मैं सोडियम ड्राईथर डालूंगा तो यहां पर CH3I के साथ सोडियम ड्राईथर डालते ही ये बन गया एथेन। क्या बना? एथेन। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम आप सोचोगे, यहां से वापस आऊंगा तब पूछूंगा। Cl2H अगर मैं डालूंगा इसमें, वही रोशनी फिर आ गई। जब भी रोशनी तुम्हें दिखेगी Cl उसके साथ छोड़ के जाना पड़ेगा, तो Cl इसके साथ लग गया एथेन के साथ, तो एथेन क्लोराइड बन गया। आफ्टर दैट एक्वस NaOH ले लिया। एक्वस NaOH, जब भी एक्वस दिखे दो फर्क पड़ता है बेटे, एक एल्कोहलिक होता है, एक एक्वस होता है। एल्कोहलिक का मतलब होता है कि वो आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वाटर को निकालता है, और एक्वस का मतलब होता है कि हाइड्रोक्साइड को जोड़ता है। तो ये दोनों को ध्यान से समझ लेना। आगे बात करूंगा PCC, प्रीडीन क्लोरोक्रोमेट CO3, प्रीडीन जो बनाते हो वो बना लो और उसके साथ क्लोराइड आयन हो जाता है। तो ये क्या करता है? प्रीडीन क्लोरोक्रोमेट आपके प्राइमरी एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल? कौन सा एल्कोहल? प्राइमरी एल्कोहल, उसके साथ क्या करेगा? ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। कैसे क्वेश्चन आता है सर? 3 बार क्वेश्चन आया बेटे नीट में, क्वेश्चन पे ध्यान दो। प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का सबसे जो अच्छा मेथड कौन सा है? गुड मेथड PCC, प्रीडीन क्लोरोक्रोमेट। जेई ने कैसे क्वेश्चन पूछा? PCC का वर्क बताइए, ठीक है, और फिर वापस नीट ने क्या पूछ लिया कि ये किस किस से मिलकर बना होता है? तो CrO3, प्रीडीन और क्लोराइड आयन से। तो इसलिए आपको उसको थोड़ा डेप्थ तक सीखना है क्वेश्चन को, कि कंसेप्ट कहां से आ रहा है और कैसे कैसे आ रहा है। मैं सारे क्वेश्चन आपको बता सकता हूं यार। ये नीट 2000 आप बात करोगे 2018 में आया था यार, और डायरेक्ट ये क्वेश्चन जेई में 2 बार आ गया, फिर जेई में आ गया, फिर अभी 2020 के पेपर में भी जेई में था ये क्वेश्चन, क्यूमीन वाला। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये इतना एक्सप्लेन कर रहे हो तो क्या ये क्वेश्चन आते भी हैं क्या? इसमें से ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आया है। जैसे अभी मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पर CH3 फॉर्मेशन, नीट का पेपर उठा के देखना, 3 बार से कम मिल जाए तो बताना, कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है बच्चों? तो इसलिए ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, वो ही एक्सप्लेन किए जा रहे हैं आपके पास एक मिनिमम टाइम पीरियड के अंदर।
पूरे एनसीईआरटी को रिकलेक्ट किया जा रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाए। अब देखो, पहले अपन बात करें एल्डिहाइड बन गया, अब मैं क्या कर दिया 10% एनिमल, जैसे ही आया तो रिएक्शन का नाम तुरंत आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर मतलब भी नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशन मेरे पढ़ाने का और डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स के पढ़ाने का क्या वे है, यही तो है कि जब क्लास एंड हो तो पूरी ऑर्गेनिक टिप्स पे हो। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, अब जैसे क्या हुआ 10% एनएच डाल दिया, कैसे होता है उसमें अल्फा एच रिक्वायरमेंट होता है एल्डोल कंडेंसेशन में, अल्फा एच का रिक्वायरमेंट होता है, समझ में आना चाहिए सब चीजें। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो ये फॉर्मेट बन जाएगा, एक CH2 माइनस आ जाएगा, CHO फॉर्मेट होगा, ये बनेगा रेड फास्फोरस के साथ HI। मैं इसको कैसे बोलता हूं ये देखो, जब जब भी जो मुझसे टकराएगा, किससे टकराएगा, फास्फोरस से टकराएगा, जब जब भी जो मुझसे टकराएगा उसको मैं एल्केन बना दूंगा, चाहे वो तो कुछ भी हो, चाहे वो तो कुछ भी हो, जो मुझसे टकराएगा उसको मैं एल्केन बना दूंगा। ये फंडा है रेड फास्फोरस HI का। Br2 के साथ अगर रोशनी डाल दूं, जब जब रोशनी आएगी तू चाहे Br ला चाहे तू Cl ला, सबको पकड़ के मैं ले जाऊंगी, लाऊंगी या नहीं लाऊंगी। अब बेटे तुम सोचोगे सर एक बात तो बताओ यार, ये मजेदार चीज कर दी तुमने कि यार अभी तो Cl आता तुम यहाँ जोड़ देते, लेकिन यहाँ कैसे जोड़ दिया। ये बच्चों जब अपन डिग्री पढ़ते हैं, इनका परसेंटेज पढ़ते हैं, तब अपने को पता होगा कि 2 डिग्री ब्रोमाइड 1800 स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है यहाँ पे। जब स्टेबिलिटी निकालते हैं ना, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन, वहां पर देखते हैं ना, तब पता लगता है कि 2 डिग्री ब्रोमाइड मैक्सिमम स्टेबल हो जाता है। अल्कोहलिक OH क्या करता है, अभी बताया था, Br को उठाएगा, डबल बॉन्ड लाएगा, लिया तो क्या बना दिया, एल्कीन बना दिया, एल्कीन बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, ओजोनी अपघटन, ओजोनी अपघटन, इसमें O3 जिंक के साथ डाला, वाटर डाल दिया। बच्चों वाटर इसलिए डाल दिया क्योंकि इसको एल्डिहाइड तक रोकना था। अगर बच्चों में एल्डिहाइड तक ओजोनोलाइसिस है, ओजोनोलाइसिस, अगर मैं इसको एल्डिहाइड तक ये रिएक्शन आगे बढ़ जाती, अगर मैं वाटर नहीं डालता तो इसका क्या हो जाता, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता और ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता। फर्दर ऑक्सीडाइजेशन रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ा कि यहाँ पर फर्स्ट पे तो लेना पड़ा O3 जिंक और सेकंड पर मेरे को H2O लेना पड़ा। रिएक्शन क्या आती है एग्जाम सोल्व में कि यहाँ पर ये नहीं देता है और पूछता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। बच्चे के माइंड में ये चलता रहता है कि सर एल्डिहाइड बनाता है, ओजोन अपघटन करेंगे, यहां से क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे, एक वो इसको देंगे, एक वो इसको देंगे। चलो दिमाग में आ गया, बच्चे ने मार दिया आंसर, सर ये हो गया। पता लगा घर आके देखा कि आंसर तो एथेनोइक एसिड जा रहा है। सर ऐसा क्यों, बेटे ये तो देखो कि वाटर है ही नहीं, तो फर्दर ऑक्सीडाइज करवा देगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब आगे क्या करें, तो ये बनने से रोक दिया किसने, इसको नहीं बनने दिया तुम्हारे वाटर ने। अब क्या किया मैंने, इसको समझो, ये तुम्हारा दोस्त है RMGX, ये होते हैं गिन्यार। गिन्यार रिएजेंट क्या है, गिन्यार रिएजेंट को समझने की आप प्रोसेसिंग देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि गिन्यार रिएजेंट में ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, ठीक है। इसको तोड़ूंगा माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, ठीक है। माइनस के साथ ये एड अप होगा, प्लस के साथ ये ऐड होगा, रिएक्शन है बिल्कुल फैंटास्टिक वे। तो ये MgX O के साथ जाएगा और इसके साथ R जाएगा, देखोगे तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो बच्चों, सेकेंडरी एल्कोहल बन गया सर। अब मैं रटाता हूं, कैसे रटते हैं, रटने का तरीका होता है ऑर्गेनिक को। प्राइमरी एल्डिहाइड जब भी दिखेगा सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट, अगर आपको कीटोन दिख जाए तो टर्शियरी एल्कोहल में कन्वर्ट, इज द मेथड। अब आप आ जाओ प्रीडिन क्लोरोक्रोमेट, सेकेंडरी एल्कोहल को कर रहा है, लेकिन अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी या गेन किसमें सबसे अच्छा होगा तो प्राइमरी एल्कोहल करोगे एल्डिहाइड में। लेकिन जैसे ये सेकेंडरी एल्कोहल में कर रहा है PCC, तो ऑक्सीडेशन करके क्या दे रहा है, एसीटोन बन रहा है। एसीटोन में ये कीटोनिक समूह है। अब जब कीटोनिक समूह है तो ये I2NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। समझ में आना चाहिए एक चीज, ये आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे होगा, जैसे ही वो बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, CHI3 इसके साथ बन जाएगा। CHI3 के अंदर एक ही डालूंगा, बड़ा फेमस मजेदार चीज है, समझने की कोशिश करना क्या है इसमें।
Ag जब भी डालूंगा तो ये Ag इसके साथ ऐड कैसे होता है, इस रिएक्शन को अगर मैं थोड़ा समझा दूं तो अंशुल सर एक बार वो दोगे? हाँ, इसको अगर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो बच्चों ये y5 को मिटाता हूं यहां से, और ये थोड़ा आपको समझ में आ ही रहा है, तो यहां से इसको मिटा के मैं इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं आपके सामने। देखो कौन सी रिएक्शन है सर, CH3, इसमें डालो Ag 6Ag प्लस CH3, इसको ऐसे लिखो, वे है ये ऑर्गेनिक पढ़ने का। देखो कितना निकल गया, 6AgI3 बन गया, बचा क्या, बचा क्या ब्रो, ये देखो तुम दोस्तों, जो बचता हुआ जो दिख रहा है तुम्हें CH3, मेरे को ऐसे लग रहा है कि एथाइल बन रहा है और यही बन रहा है। देखो पकड़ो तुम क्वेश्चन को, देखो रे, ये एल्काइन बन गया। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइनेशन, एल्काइन का फॉर्मेशन करने का ये मेथड है, सिल्वर के साथ करवा दो इसको, हॉट सिल्वर के साथ। अच्छा सर इसके बाद क्या करवा दूं, थोड़ा सा आगे बता दो यार सर, कि अगर इसमें फिर हॉट डाल दूं तो ये बन जाएगा मां, क्या, बेंजीन की मां बनानी। ऑर्गेनिक की मां क्या है, बेंजीन। तो कब बनती है, जब फेरस हॉट डाल दूं, इसके साथ डाल दूं, एल्काइन के साथ डाल दूं। अच्छा सर एक थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं तो आपको मजा आ जाएगा। ये नीचे वाला चीज सब क्लियर है, थोड़ा देखो यार, ये क्वेश्चन क्या आए हुए हैं ना, तो फिर माइंड में भी आ रहे हैं तो सब बता दूं। अगर इसमें CH3 ये ऐसा है, और अगर पूछूं कि फेरस हॉट डाल दूं तो क्या बनेगा, तो बच्चों ये ध्यान रख लेना, ये बनेगा CH3 ये बनेगा। थोड़ा सा अगर मजेदार चीज समझ में आ जाएगा तो सब मजा आ जाएगा। ध्यान रखना कि जब भी प्रोपाइन होगा तो ये बनेगा, जब आपका प्रोपाइन होगा तो ये बनेगा, और इसका नाम बताओगे कोई, मजा आ जाएगा तुम्हें, ये होगा मेसिटिलीन, ठीक है। तो मेसिटिलीन फॉर्मेशन आपका इससे होता है, कई बार क्वेश्चन आया, तब पूछते हैं, IIT पूछ लिया एक बार, जेई में पूछ लिया 2 बार, और नीट के तो पूछो मत यार, नीट तो उसका नहीं चाहिए ना। अब अपन यहां तक का फॉर्मेट में पहुंच गए थे, कहां पहुंच गए थे अपन सर, यहां बात कर रहे थे OMDM। अब इसको मैं मिटाता हूं ऊपर वाले को, क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ता है ना सब चीजों, तो अब देखते जाना। तो ऑर्गेनिक को पढ़ने का कुछ थोड़ा तरीका अलग होता है, तो ठीक है चालू। जैसे ही अब आप अपन बात करेंगे इसकी, उसका स्क्रीनशॉट पहले का ले लिया करो ना, क्योंकि फिर मेरे को मिटाना पड़ता है, इतना बोर्ड भर दिया तो फिर समझ में नहीं आएगा, सब मिक्सअप होगा ना। इसलिए अब देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एल्काइन। एल्काइन को बच्चों जब मैं लूंगा क्या, OMDM, इसका नाम तो जानते होंगे ना, OMDM, ऑक्सो मर्क्यूरिकन डीमर्क्यूरेशन। क्या है, ऑक्सो मर्क्यूराइजेशन डीमर्क्यूराइजेशन। ये क्या करता है बच्चों, इसको जैसे ही नाम आता है ना तो बच्चों की खोपड़ी खुल जाती है कि सर ये क्या करता है। इसमें क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन बना देंगे, हाँ बना दोगे, फिर क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करा देंगे, नहीं, बस ये रट लो कि जब भी ऑक्सो मर्क्यूरिकन डीमर्क्यूरेशन आएगा रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, हमें कभी रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है। तो देखो ये बना दिया, इसको बोलता हूँ इनोल। क्या है सर, अनस्टेबल है बेटे। तो क्या सर स्टेबल होगा, हाँ बेटे होगा। कब होगा, वाटर निकाल ले जाऊंगा तब करके जाऊंगा स्टेबल। चलो करवा दूंगा सर, कि करवा दो सर, कि फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, एल्डिहाइड, प्राइमरी एल्डिहाइड। अच्छा, अब जैसे प्राइमरी एल्डिहाइड बना, उसके बाद अपन बात करेंगे कि AgNO3NH4OH, यह है टोलेन रिएजेंट। क्या करता है सर टोलेन रिएजेंट, टोलेन रिएजेंट कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करता है, ठीक है सर। सिल्वर कलर का होता है क्या, हाँ, तो इसका मतलब ही इसका वाइट कलर, वो वाइट जैसा कलर होना चाहिए बेटे। सिल्वर कलर का मतलब सिल्वर जैसा टेस्ट, कलर सिल्वर जैसा नहीं होता, ब्लैक होता है कलर। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है। रजत कलर होता है, रजत नहीं होता, रजत टेस्ट देता है, कलर इसका ब्लैकस हो जाता है। देन NaOH के साथ अभिक्रिया करवा दी, सोडामाइड, सोडा लाइम। क्या है, सोडा लाइम। अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मस्त करूंगा, अब तुम चिंता ना करो। अब इसमें सोडा लाइम की रिएक्शन आप देख लो, CH4 बन गया। जब जब भी सोडा लाइम दिखेगा कार्बोक्सिलिक को खा जाएगा, ये शब्द बिल्कुल इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक को हटा दो। Cl2 रोशनी दिखेगी, Cl इसको देके जाएगा, हेलोजिनेशन करके जाएगा, बिल्कुल। रोशनी जब भी आएगी तो खींच के ले लूंगा Cl, ठीक है। रोशनी का मतलब गलत नहीं समझना बच्चों,
CH3Cl, इसको सोडियम ड्राई ईथर के साथ फिर आ गया यार ये। मैं बोला था वहाँ पे कि मैं पूछूंगा कि क्या है ये। बच्चों मैं बता देता हूँ, तुमने सोचा होगा ये जो अभिक्रिया है वो वुड्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन क्या होती है, कोई बताएगा मेरे को? तो वुड्स रिएक्शन में कमेंट में देखना तुम, 3 रिएक्शन होती है। वुड्स रिएक्शन होती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन होती है। वुड्स फिटिंग में क्या डिफरेंस होता है? वुड्स तो जो नॉर्मल होती है उसको वुड्स कहते हैं। फिटिंग क्या होती है? फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, दोनों बेंजीन हो जाते हैं। फिटिंग में क्या होता है बच्चों, ये 2x लेता हूं मैं और फिर ड्राई ईथर डाल देता हूं। देन आफ्टर जो रिएक्शन कराई जाती है उसे क्या कहता हूं मैं, ये जो बेंजीन बनेगी ना इसे कहता हूं वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग। और इसी के अंदर तुम्हें पता हो तो ध्यान रखना, ये सिमेट्रिक के लिए वेरीफाइड होती है। वेरीफाइड किसके लिए होती है? सिमेट्रिक। इसमें जब भी बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, यानी इवन नंबर होना चाहिए, नॉट ओड। ओड नंबर बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज करता हूँ? हाँ बहुत अच्छा बोल रहे हो, बोलो बोलो, देखो दिमाग में आ रहा है तुम्हारे, बोलोगे कोरे हाउस रिएक्शन सर। कोरे हाउस रिएक्शन में क्या करता हूँ सर? गिलमान लेता हूँ। व्हाट इज गिलमान सर? लिथियम के साथ रिएक्शन करता हूँ। ठीक, बहुत अच्छी बात है। ये कब होता है? जब ओड प्रोडक्ट बने। इवन प्रोडक्ट के लिए अपन वही बात करेंगे, वुड्स रिएक्शन। बढ़ा दिया बेटे, इवन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, देन आप